पवन वेग के उड़ने वाले घोड़े, जिस पर जो सवार है वो मेरा सुहाग है, सुहाग की रक्षा करना तेरा परम धर्म। एक जानवर को जो उससे बैठा था, एक महिला, ममतामय महिला कह रही है कि मेरा सुहाग है, इसकी रक्षा करना है उस घोड़े की। जब घोड़े के कान में ये शब्द जा रहे हैं तो वो आदमी घोड़ा चारों ओर इसके अंदर घूम के जिस प्रकार महाराणा प्रताप को बचाकर जिता कर लाता है, इसके बाद वो जब वापस आते हैं जीत के, उस समय देखिए रानी साहिबा खड़ी होती है बाहर, पहले आरती लेकर। जब रानी साहिबा आरती लेकर आई तो घोड़े की आरती करने लगी, तो उनने घोड़े ने कहा नहीं आप आरती मेरी ना करें। फिर वह पैर छीने लगी तो उसने झटका घोड़े ने कि मेरे पैर न छीए माँ, तुम ममतामयी हो, तुम्हारी आवाज़ मेरे को उठाना जरूरी थी और मैं आपके सामने हूँ। ऐसे ममतामयी बात कहने के बाद उन्होंने अपने पति की आरती उतारी। आरती उतारने के बाद घोड़े के जब पैर छीने के लाने पहुँच गए तो वो घोड़ा दो टांग से खड़ा हुआ। बोले नहीं तुम पैर नहीं छीन सकती मेरा। क्यों नहीं छीन सकती, तुम मेरी माता हो और मैं आपका कर्तव्य था। जब तक वो आरती उतारती रही अपने पति की, तब तक वो दो टांग से खड़ा रहा। एक जानवर जानता है अधिकार और कर्तव्य को, किंतु हमारी सरकार यही नहीं। हम जो हमारे वोटों से जीतने वाले जीत तो जाते हैं और फिर हम पे ही लाठी पड़ती है। हमारी एक आपने देखा होगा दिल्ली में एक बच्ची थी, करीबन ज़्यादा मेरे हिसाब से 22 साल की होगी। उसको पुलिस ने उठाया और उसको ले जाने लगे। एक पुलिस वाले ने उसकी बनियान पकड़ी और फाड़ दी। जब फाड़ी वो चिल्लाई, वो उल्टी हो गई तो उसे वहीं पटक दिया, वो मर गई। ये अन्याय पुलिस, ये मोदी की सरकार की पुलिस एक सड़े से काम के लिए एक प्रधान से अपने शिक्षा मंत्री को 4 पर नहीं दिलवा सकती, तो वो कैसे इस देश को चला सकती है, सोचने की बात। हमारे जो बच्चे पिटे, लाठियाँ खाई, सब होने के बाद भी पुलिस हम पे ही मुकदमा चला रही। ये मोदी सरकार जब जब डरता है, जब तक मोदी पुलिस को आगे करता है, इस प्रकार हमको पिटाई करी, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। आज हमने राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन दिया है, उसमें हमने पहली मांग रखी है कि जमीन का इस्तीफा मंजूर दिलवा। दूसरी मांग है कि पेपर लीक के समय हमारे जो बच्चे मरे उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। तीसरी बात यह है कि शिक्षा में परिवर्तन लाया जाए और शिक्षा को सुधारा जाए। वो मौका है और ये पुलिस जो अत्याचार कर रही है, इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए और हमारे बच्चे बचाया जाए। आज नहीं हटाएंगे ये आंदोलन। आज तो इतने आदमी में, कल पूरे टरोल तहसील के 151 गाँव के इकट्ठे किए जाएंगे और इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। जब जब मोदी डरता है। आज सभी लोग आज तहसील प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ समस्या थी जो आप सभी लोग इकट्ठे हुए हैं? आज हम सभी लोगों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, सर्व समाज ने, जिसमें जो छात्र छात्राओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनके आवाज़ को रौंदा और कुचला जा रहा है। हमने उन सभी की आवाज़ बन के एकजुट होके और छात्रों की आवाज़ बने उनको बुलंद किया है। आज जंतर मंतर पे छात्रों की इतनी बुरदशा की गई है, इतनी ज़्यादा उनके संग इतना ज़्यादा उनको परेशान किया जा रहा है। ना महिलाएं देख रहे हैं, ना लड़कियों को देख रहे हैं, कपड़े चार मतलब हर नियमों का उल्लंघन किया गया। लाठीचार्ज इतने बेरहमी से की गई है कि कई युवाओं के साथ बहुत ज़्यादा हाथापाई होने के कारण उनका मस्तिष्क फट जाना काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज हमारे आदरणीय अखिलेश भैया जी, माँ डिम्पल भाभी जी वहाँ पर पहुँची, उनके साथ भी तो बहुत ज़्यादा दुष्कर्म की मतलब वो किया गया है। और आप देख रहे हैं कि वो एक पिता है, एक माँ है जो छात्रों की समस्याओं को समझ सकते हैं और वो वहाँ पे पहुँचे तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। हम समाजवादी लोग इन सब अत्याचारों को नहीं सहेंगे, जबकि संविधान में हम लोगों को सब शांतिपूर्वक एक दिया गया कि हम सभी को समाज में बोलने का हक और अधिकार दिए गए हैं। उस आवाज़ को भी संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं और हम लोगों की आवाज़ को दबाया जाए। आज मैं भी एक युवा हूँ, जनसेवक हूँ, पर मैं भी स्टूडेंट लाइफ जी हूँ और दिन पे दिन प्रतिदिन ये पेपर लीक हो रहे हैं, कंटिन्यू है। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी आवाज़ों को बुलंद किया जाए और ना कि उनकी आवाज़ को दबाया जाए। आज
इंकलाब जिंदाबाद। प्रदर्शन चल रहा है आज टहरौली में आप लोगों के द्वारा किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? छात्रों की जो स्थिति हो रही है, पेपर लीक रुक नहीं रहे हैं और सरकार छात्रों की सुन नहीं रही है। पेपर लीक और छात्रों की चर्चा करना जायज है और वो भी छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, क्योंकि हम जो छात्र हैं एक ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को मानने वाले हैं, हम सिर्फ एक आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, एक विचारधारा को मानने वाले हैं, जिसके लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है वो हम लोगों से देखी नहीं जाती। हम युवा हैं, मरे नहीं हैं, ये जीवित होना हमारे इस बात का प्रमाण है कि हम यहाँ तक आए हैं। वहाँ जंतर मंतर पे नहीं जा सकी तो क्या हुआ, हम एसडीएम साहब के थ्रू अपना राष्ट्रपति महोदया तक अपना जो भी ज्ञापन है पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जितने भी हमारे छात्र साथी हैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार अपने देश के प्रति समर्पित रहेंगे तो ये कभी भी भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। और यदि होता है ऐसी चीज़ें तो हम हर वक्त ऐसे खड़े रहेंगे अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। हमें इन नेताओं द्वारा शोषण किया जाता है, हमारा बरगलाया जाता है, यूज किया जाता है, जबकि करना इन लोगों को ये चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था पे काम करना चाहिए, पर्यावरण पे काम करना चाहिए। राजनीति करने के बजाय ये लोग अपनी रोटियां सेकने लग जाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा जो जंतर मंतर पे लोगों के साथ मारपीट हुई है उसमें पुलिस वालों को भी हानि हुई है और छात्रों को तो हानि हुई है। ये कुल मिला के एक सत्ता शासक का जो है ना कर्तव्य होता है, उन्होंने पूरी ठीक तरह से नहीं किया है। तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री जी हैं, मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और देना ही पड़ेगा। हम लोग अन्यथा ऐसे ही छोटे छोटे जितने भी हो सकते हैं हम लोगों से प्रोटेस्ट करते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि जितना भी देश में हो सके सुचारू रूप से कार्य करवा सकें और करेंगे। जय हिंद, जय भारत।